अच्छा, लास्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किया कि इसको क्या होता है, उनके वेरिएबल उसकी टाइप क्या होती है, और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो है वो कन्वर्जन डेटा टाइप की, उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ ना समझ में आया कि लास्ट क्लास में ना पूछा हो, आपको ये समझ में आया कि अच्छा ये भी कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे नहीं समझ में आई। अच्छा, आज जो है वो हम लोग करेंगे कि टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? एक्सप्रेशन से ये मतलब है कि कोई भी आप फॉर्मूला लिखो या कोई जो है वो एल्गोरिथम लगाओ या कोई भी, जैसे अगर जब आप प्लस माइनस और डिवाइड वगैरह कर रहे होते हो तो हम उसको एक पूरे उसको स्टेटमेंट को जो है वो एक एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। तो टाइप प्रमोशन के डेटा टाइप की प्रमोशन एक एक्सप्रेशन के अंदर कि जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो उसके अंदर डेटा टाइप जो है वो कैसे प्रमोट होती है। जैसे आपको जॉब के अंदर प्रमोशन मिलती है, एक स्टेट से आप बिगर स्टेट की तरफ जाते हो, तो इसी तरह आपकी टाइप प्रमोशन जो है वो नाम रखा हुआ है इन्होंने कि आपके जो डेटा टाइप है उसकी जो है वो उसके साइज की जो है वो प्रमोशन। ठीक है, तो जावा क्या करती है कि ऑटोमेटिकली, और ये हमने जो है वो वीक 1 के अंदर भी देखा था, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो समझती है कि आपका जो आपने डेटा टाइप दिया है वो इंट है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो एक लाइन पढ़ी हुई थी कि अज्यूम करती है कि इंट है, पहले जो वीक 1 के अंदर। तो ये इसलिए करती है कि आपकी जावा जो है वो कर ये रही होती है कि बाइट, शॉर्ट और कैरेक्टर के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको जो है वो कन्वर्ट करवा देती है इंट के अंदर। ठीक है, सेकंड, अगर आपके पास एक ऑपरेटेंट जो कि आप एक्सप्रेशन के अंदर जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो लॉन्ग है, फ्लोट है या डबल है, तो वो पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो लॉन्ग, फ्लोट या डबल के अंदर कन्वर्ट करवा देती है। ठीक है, ये अब कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि एक स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर जो है ना रिजल्ट उसको दिया हुआ है, तो ये जनरेट कर रही है एक कंपाइल टाइम एरर। क्यों कर रही है? क्योंकि इसका जो टाइप ऑफ कास्ट है वो इनकम्पैटिबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमने यहाँ पर बाइट डी दिया, ठीक है, और उसको हमने जो है वो एक वैल्यू असाइन कर दी कि ये 50 है। देखने में आप ये अगर एक एक्सप्रेशन को देखते हो तो देखने में तो ये लगता है कि हाँ सर इसमें क्या मसला हो सकता है, इसका जो है वो बी, सॉरी बी का जो है वो इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पर 50 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 100 हो जाएगा, तो बाइट के अंदर तो 100 सेव हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये जो टू वैल्यू है उसको वो अज्यूम करेगा कि ये इंट है। ठीक है, तो इंट को आप बाइट के अंदर मल्टीप्लाई करके आप इसके अंदर बाइट के अंदर सेव नहीं कर सकते। तो ये कैसे होता है, ये मैं एक लैब है हमारी, मैं करके दिखाता हूँ। तो कर दिया था। ये है। तो मैं एज अ टेस्ट जावा सेव कर रहा हूँ।
और पीरियड एक्स्ट्रा जावा टेस्ट जावा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपाइल टाइप जो है वो एक एरर आया। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप्स, ठीक है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम एंड टू बाइट। अब एंड कहाँ से आया? एंड हमारा ये है, इसको तो हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि हाँ ये एक बाइट की वैल्यू है, ये बाइट के अंदर स्टोर हो रही है, तो बी लिहाजा बाइट है। ठीक है, और ये जो है, क्योंकि किसी भी आप होल नंबर को जब आप जावा को पकड़ाओगे तो सबसे पहले वो अज्यूम यही करेगा कि यार ये इंट है, तो इस डेटा टाइप को वो इंट कंसिडर करेगा। और इंट को जो है वो आप लोगों ने बाइट के अंदर जब मिलाया तो उसने बाइट के अंदर आप उसको स्टोर करवा रहे हो। अच्छा, जावा क्या करता है, जो बड़ी डेटा टाइप होती है ना, बड़ी डेटा टाइप से जिसका साइज बड़ा हो, जिसकी रेंज बड़ी हो, किसी को कोई अपने माइक जो है वो म्यूट रखा करो, अगर क्वेश्चन हुआ करे तो बस सिर्फ ऑन किया करो। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखा मुझे भी बुला दिया, मैं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पर जो है वो जावा क्या करती है कि टाइप प्रमोशन क्या करता है कि आपका ये देख रहा होता है कि कौन सा सबसे बड़ा आपका डेटा टाइप है, उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करके और सेव करवाता है। तो वो ये यहाँ पर रहा है कि यहाँ पर हम बाइट स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पर भी बाइट है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एंड से। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को वो क्या करेगा कि वो इसको एज अ इंट कंसिडर करेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो इंट को जो है वो बाइट में स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जावा के अंदर डेटा टाइप प्रमोशन ये करती है कि वो ऑटोमेटिकली देखती है कि एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी बड़ी डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप के हिसाब से जो है वो उस पूरे उसको डाल दो। इधर किसी को कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया? एक सेकंड। अच्छा, सॉरी, कॉल आ गई थी किसी को। हाँ, कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक एरर समझ में नहीं आया तो मैं एक दफा फिर समझाऊँ। हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेटा टाइप की प्रमोशन क्या होती है। ठीक है, डेटा टाइप की प्रमोशन जावा के अंदर एक ऐसा फीचर है कि जावा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोई भी आपकी जो डेटा टाइप होती है उसको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वो होता है कि आपने कोई फॉर्मूला लिखा हो, कोई उसके अंदर जो है वो कोई कैलकुलेशन वगैरह हो रही हो। ठीक है, तो उसको जो है वो हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये एक्सप्रेशन है। जैसे 2+2 जो है वो एक एक्सप्रेशन है। तो उसमें क्या कर रहा होता है जावा, वो ये देख रहा होता है कि
कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, उनको मैं किन किन चीज़ों में जो है वो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हो ये रहा होता है कि आपके जो, अगर यहाँ पर कोई इंट दिया हुआ हो, ठीक है, कहीं पर, तो वो क्या कर रहा होता है कि जितनी भी छोटी डेटा टाइप्स है उनको जो है वो सबसे बड़ी डेटा टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके स्टोर करवाता है। तो ये जावा का जो है वो होता है फीचर कि आप जो भी नंबर लिखोगे उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट उसकी जो डेटा टाइप होगी वो उसको इंट जो है वो कंसिडर करेगा। इसी तरह लॉन्ग के अंदर भी यही है, आपके जो रियल नंबर हैं उसके अंदर भी यही है कि आप अगर लॉन्ग, फ्लोट या डबल होगा तो उसको जो है वो प्रमोट करके रिस्पेक्टिवली जो है वो लॉन्ग, फ्लोट और डबल की तरफ होगा। ये कैसे होता है ये मैं आगे जो है वो एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें जो है वो समझ में आएगा। अभी जो यहाँ पर बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि हम लोग यहाँ पर हमें कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। कंपाइल टाइम एरर क्यों आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बाइट जो है वो स्टोर करवाया 50, ठीक है, और ये बी के अंदर जो है हमने एक 50 वैल्यू लिटरल जो है वो हमने स्टोर करवाया हुआ है। हम अ, उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हम उसको जो है वो डबल कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के अंदर वापस स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने बी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हम डबल करके इसके अंदर ही वापस स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो टाइप इसकी क्या है, बाइट है, बी से मैंने रखा हुआ है ताकि जो है वो आप लोगों को याद रहे कि ये बाइट टाइप है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल वेरिएबल तो है नहीं, एक नंबर जो है वो 2 हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि हाँ यार 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए बाइट के साथ, और बाइट की वैल्यू जो है वो 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 100 तो स्टोर हो जाना चाहिए। बट जावा के अंदर यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है, और यहाँ पर एरर ये दे रहा है कि कैंट असाइन इंट टू बाइट, बाइट इंट की वैल्यू हम बाइट में नहीं दे सकते। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये जो है वो इंट क्यों हुआ। इंट इसलिए हुआ कि यहाँ पर न्यूमेरिकल जो वैल्यू दी हुई है, जावा हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ये अज्यूम करता है कि जब भी मुझे कोई नंबर पकड़ाया गया है तो वो ज़रूर, अगर वो होल नंबर है तो वो जो है वो इंट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको वो इंट, एज अ इंट ले रहा है। इस एक्सप्रेशन के अंदर के बाइट मल्टीप्लाई हो रहा है इंट के साथ, बड़ा वाला जो भी आपके पास डेटा टाइप होगा उसको उस पे पूरा वो कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर बाइट है, बाइट जो है वो 1 बाइट का होता है, ये इसको इंट अज्यूम कर रहा है, इंट जो है वो 4 बाइट का है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेटा टाइप बदल जाएगी और ये पूरा इंट हो जाएगा। और इंट को अगर आप जो है वो बाइट पे स्टोर करवाने की कोशिश करोगे तो वो आपको ये यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। इस वजह से जो है वो ये एरर आ रहा है। इसको अगर हम लोग जो है वो ठीक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने कल ये पूरा किया था कि हम लोग कास्टिंग करेंगे, ठीक है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर आ गया, हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि इसको जो है वो इधर कास्ट करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाइट कर देते हैं तो ये यहाँ पर, अब मुझे ये एरर नहीं देना चाहिए, तो ये क्या करेगा कि ये पूरे इंट को यहाँ पर एज अ बाइट स्टोर करवाएगा। बट इसको करने से पहले मैं ये बता दूं कि इधर भी जो है वो सही तरह ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो नहीं लगे हुए। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? जब एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है तो वो क्या करता है कि वो पहले देखता है कि किसको किस टारगेट डेटा टाइप पे जो है वो कास्ट किया जा रहा है, और उसके साथ जो वेरिएबल होता है उसको उसमें कास्ट कर देता है। ये एक बाइट है, उसको जो है वो उसने बाइट के अंदर कास्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। हमें ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों को जो है वो ऑर्डर प्रेसिडेंट याद हो
बॉड मास रूल जो है वो याद हो कि पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, फिर उसके बाद जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये कुछ इसी तरह काम करता है। पहले हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे ताकि सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट ऑफ हो। ब्रैकेट ऑफ होने का मतलब कि ये जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये समझो 50 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 100 होगा, पहले ये सॉल्व होगा पहले, तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो जो है वो टाइप कास्ट होगी बाइट के अंदर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर आएगा 100। 100 जो है वो फिर टाइप कास्ट होगा इस टाइप के अंदर। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। अब ये चल जाएगा और हम जो है वो उसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम लोग जो है वो b इज इक्वल्स टू, और आगे हम कंकैटिनेट करके जो है उसको b की वैल्यू प्रिंट आउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब 100 जो है वो मुझे बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 100 है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल किसी को ना समझ में आई हो, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो चैट में भी लिख सकता है, माइक ओपन करके भी बोल सकता है। किसी को अगर टाइप कास्टिंग के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आई हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो आपकी लैब के अंदर प्रोवाइडेड है। हमने अभी ये देखा कि ये इंट के अंदर जो है वो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस वाली एग्जाम्पल को, जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, किसी को अगर ना पता डॉस के अंदर अगर आप इस पूरी उसको क्लियर करना चाहो तो आप CLS लिख दो, तो इससे जो है वो आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, उसके बाद अगर आपको ये सारी जगह क्लियर करनी हो तो आप CLS लिखोगे तो वो सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर्स के साथ जो है वो ये क्या करता है। तो एक्सप्रेशन के अंदर वो ये देख रहा होगा कि कौन सी टाइप जो है वो बड़ी है, उसके हिसाब से जो है वो उस टाइप के अंदर उसको जो है वो कास्ट करके या प्रमोट करके उसको जो है वो शो करवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इंट ले रहे हैं। ठीक है, एक ए इंट है जिसके अंदर 33 जो है वो वैल्यू डाली हुई है, एक जो है वो बी इंट है जिसके अंदर जो है वो 5 वैल्यू डाली हुई है। हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट के अंदर सी एक हमने जो है वो सॉरी एक सी जो है वो वेरिएबल फ्लोट टाइप का जो है वो हमने डिक्लेयर करवाया, उसको इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन के साथ, जो कि ये कहती है कि ए को डिवाइड करो, जो ए को डिवाइड करो जो कि 33 है, और 5 बी के साथ जो कि 5 है। ठीक है, तो 33 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही होगी। ठीक है, 6.6, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 6.6 है। 6.6 ये आपका जो है वो पूरा एक रियल वैल्यू है, इसके साथ जो है वो डेसिमल के साथ इसका फ्रैक्शन भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे दो इंट हैं। ठीक है, दो इंट को जो है वो हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशन के अंदर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इंट के अंदर मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, एक इंट वैल्यू आंसर मिलेगी। इंट को जब हम सी के अंदर स्टोर करवाएंगे तो फिर हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है।
ठीक है, अब हमारे पास सी की वैल्यू जो आ रही है वो 6.0 आ रही है। यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है वो एंड की थी, तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्लोट का जो पार्ट था वो लॉस हो गया। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आनी थी 6.6, क्योंकि 33 को डिवाइड करो 5 से तो 6.6 आना था। बट क्योंकि ये वैल्यू एंड की है तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट गुम हो गया और ये यहाँ पर एज अ फ्लोट जो है वो हो गया। अच्छा, अब हम इसको जो है वो टाइप एक्सप्रेसिव जो है वो कास्टिंग हम लोग करवा लेते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही है, इस तरह जो है वो हम एक कास्टिंग करवा लेते हैं। ये एंड की वैल्यू है, जो उसका आंसर है वो फ्लोट के अंदर चली जाएगी। चलो इसको भी करके देखते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इससे क्या किया है, पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, और उसके बाद इसमें टाइप कास्ट जो है वो करवा दिया। इस तरह जो है वो हम लोग टाइप कास्ट करवा रहे होते हैं। इस पूरी जो है वो एग्जाम्पल के अंदर किसी को कोई मसला हो? वैसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग जो है वो इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके जो है वो करें, बिकॉज कभी कभार ये होता है कि वो, हाँ मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही होगा कि यहाँ पर जो है वो पहले इसको करेगा, बट शायद डिवीजन इसने जो है वो पहले की है, फिर उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है इस वजह से। इसको, हाँ इसी तरह हुआ है, बट बेहतर प्रैक्टिस यही होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एरर आ रहा है कि हम लोग इसको जो है वो 33 को जो है वो डिवाइड करें और ये एज ए एंटी आ रहा है, और इस एंड को जो है वो डाल रहा है फ्लोट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक, अब ये समझने वाली थोड़ी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्यों इसको जो है वो ब्रैकेट नहीं दिया। अगर हम इसको ब्रैकेट ना दें और हम इसको जो है वो एक उसके अंदर डाल देते हैं, ये क्या प्रमोट कर रहा है, ये जो है वो यही वाला आंसर हम लोग इसको बगैर भी अगर इसके करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 33 को जो है वो 5 से जो है वो डिवाइड करो और उसका एंड वैल्यू जो है वो 6 होगी। ठीक है, तो ये 6 को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो यहाँ पर कोई वो नहीं दिया हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि इस 33 को जो है वो पहले वो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उस फ्लोट को जो है वो एंड जो है वो भी फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्लोट की वैल्यू को जो है वो डिवाइड करोगे एंड से तो वो जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फ्लोट जो है वो इधर आ रहा है। मैं पता है किसी को जो है वो कंफ्यूजन तो वही होगी इसके अंदर, तो पूछ लो। किसी को अगर ना समझ में आया कि मैंने क्या किया। इधर ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया ताकि पहले ये सॉल्व हो, इसको ये फ्लोट में कन्वर्ट करे, तो उसके बाद जो है वो इंट की वैल्यू जो है वो इसके ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग जो है वो फ्लोट लगा सकते हैं एक ब्रैकेट डाल के, कि पहले जो है वो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो इसको डिवाइड करना। हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि एक वैल्यू को जो है वो हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू बड़ी होती है उसी में जो है वो सारा वो हो जाता है एक्सप्रेशन, और उसका रिजल्ट जो है वो उसी वैल्यू के अंदर चला जाता है।
तो हमने इंट की जो ये वैल्यू थी उसको फ्लोट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ्लोट था, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो प्रमोट हो गया था। बट हम लोग जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू पहले फ्लोट करें, उनके जो है वो डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम जब डिवाइड करेंगे उसको, तो आपके पास जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, जो आपकी 0.6 थी, ये जो है वो ज़ाया नहीं होती। अच्छा, और अब किसी को इस पर कोई क्वेश्चन? ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो आपने अब एक एक्सरसाइज करनी है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। एक आपने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप जो है वो 4 इंट वैल्यूज लोगे, ठीक है? इंट वेरिएबल्स बनाओ ए बी सी डी एंड डी, और उनको जो है वो डिफरेंट वैल्यूज, कोई भी इंट वैल्यूज जो है वो असाइन कर देना, और उनको एक एक्सप्रेशन इक्वलेंट करना है किसके, एक एक्सप्रेशन के। ये याद रखना, बॉड मास रूल जो है वो आप लोगों का कि पहले ब्रैकेट ऑफ होते हैं, फिर डिवीजन, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन, फिर आपकी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो होती है। तो उसके हिसाब से जो है वो इसका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए मैथमेटिकली, ठीक है? इस पूरी एक्सप्रेशन को आप किधर करवाओगे? आंसर के अंदर, जो कि फ्लोट डेटा टाइप की होगी, ठीक है? तो क्या करोगे, एक 4 इंट वेरिएबल बनाओगे जिनका नाम जो है वो ए बी सी एंड डी, उनको कोई भी वैल्यू असाइन कर देना। तो उसके बाद एक जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज और डिक्लेयर करोगे एक वेरिएबल जो कि फ्लोट डेटा टाइप का होगा, इसका आंसर ए एन एस जो है वो आप लोग रखोगे। उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर करवा के देखनी है आप लोगों को, ये क्या होता है, ठीक है? ओके सर। ये अगर किसी को एग्जाम्पल, किसी को जो है वो एक्सरसाइज ना समझ में आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। आई होप आप लोग सब लोगों ने जो है वो जावा इंस्टॉल कर दी हो, क्योंकि ये हम लोग जो है वो ज़्यादा जल्दी चलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक पहुंचना चाह रहे हैं। अभी जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी बेसिक्स कवर कर रहे हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी सी प्लस प्लस में कर चुके हो। बट हम लोग जो है वो किस में कर रहे हैं, जावा के अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स और आपकी जो है वो इफ़ एंड एल्स, ये सारी चीज़ें, स्विच वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे इस जगह पे कैसे होगी, वेरिएबल्स कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो ये इस के अंदर जो है वो जावा के अंदर जो है वो कैसे होती है। जावा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अनसाइंड और साइंड डेटा टाइप्स भी नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर वो भी थी। जावा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये काम कर रहा होता है। तो काफ़ी कुछ फ़र्क है इस लैंग्वेजेस के अंदर, तो इस वजह से जो है वो आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करवाया, ताकि आप लोग को बेसिक है तो आप लोग आगे कर सको। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं एरेज की तरफ। आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर एरेज भी होपफुली पढ़ा होगा, और एरेज एक डेटा टाइप्स है, ठीक है, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप्स का कलेक्शन जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो बना रही होती है। कोई फिक्स साइज जो है वो हम लोग उसको दे देते हैं, और उसका जो है वो एक सीक्वेंशियल कलेक्शन जो है वो उस एलिमेंट्स की जो है वो सेम टाइप के बना रही होती है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखें कि आपको एक इंट के वेरिएबल बनाने हो और 100 बनाने हो, ठीक है? तो आप ये तो नहीं करोगे कि इंट लिखोगे, फिर वेरिएबल एक का नाम दोगे, फिर दूसरे का नाम दोगे, फिर तीसरे का नाम दोगे, चौथे का, ऐसा करते करते आप 100 वेरिएबल्स के अलग 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 नाम दोगे, ठीक है? तो उससे बचने के लिए जब बहुत सारी इस तरह की जो है वो सेम डेटा टाइप का जो है वो हमें बहुत सारा सीक्वेंस वाइज जो है वो
डिक्लेयर करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, तो हम यूज कर रहे होते हैं एरेज। ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या करते हैं, बजाय इसके हम लोग जो है वो सिर्फ एक दफ़ा एरे बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो हम डिक्लेयर करना शुरू हो जाते हैं, और एरे का सिर्फ एक नाम होता है और उसी नाम पे जो है वो हम लोग उसको स्टोर करवा रहे होते हैं। बट उसके अंदर जो है वो हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं कि जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से जो है वो आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है और जितने आपने एलिमेंट्स उसमें डाले उधर तक जाता है, उससे वन माइनस। ये आगे देखते हैं कैसे जो है वो सारा होता है। अच्छा, एक एरे को डिक्लेयर करने कैसे जो है वो हम लोग डिक्लेयर करेंगे, हमने यहाँ पर भी देखा था, किसी ने स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि ये एक एरे है, ये स्ट्रिंग का एक एरे है। ठीक है, जो हम मेन मेथड को जो है वो एज अ पैरामीटर दे रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि जो आपका डेटा टाइप आप लिखोगे, उसके बाद आप लोग जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और एरे का जो है वो कोई नाम मेंशन करोगे, या फिर डेटा टाइप लिखोगे कि कोई भी इंट फ्लोट कुछ भी, उसके बाद उसका जो है वो नाम लिखोगे कि क्या एरे का नाम होना चाहिए, और उसके बाद आके जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करने का तरीका है। मेमोरी के अंदर डिक्लेयर कर देना कि इसकी एलोकेशन जो है वो इसकी जो है वो मेमोरी रखो, ये एक डेटा टाइप जो है वो आ रही है। तो इसके बाद हम लोग मल्टीपल एरेज एक साथ, जैसे हम लोग वेरिएबल्स जो है वो एक साथ जो है वो कर रहे होते हैं, जैसे इंट और आगे जो है वो इस तरह कि यहाँ पर इंट लिख दिया और यहाँ पर जो है वो हम लोग उसके नाम लिखते जा रहे हैं, आगे जो है वो लिखते जा रहे हैं। इस तरह जो है वो मल्टीपल एरेज जो है वो एट द सेम टाइम एक सेम डेटा टाइप के, कि आपने एक डेटा टाइप लिखी और आपने एक एरे बनाया फिर दूसरा एरे बनाया, ये भी अच्छा आप डिक्लेयर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट के अंदर एक कॉमा लगा के आप आगे जो है वो दूसरा उसको बता सकते हो। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं कि एक एरे जो है वो क्रिएट कैसे होता है। एरे का क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप पहले उसका नाम लिखोगे। ठीक है, ये पहले आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर आप लोगों ने इसका नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद आप नीचे जब इनिशियलाइज करने लगोगे, इनिशियलाइज का मतलब उसको जब कोई वैल्यू देने लगोगे, तो इसका जो है वो आप इसको क्रिएट करोगे। आप अपने एरे का नाम लिखोगे, फिर इज इक्वल्स टू, उसके बाद एक कीवर्ड आता है न्यू के नाम से। ये कीवर्ड आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है। ये कीवर्ड जो है वो आपको रेफरेंस देने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एरेज बनाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, जब आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना होता है या ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो आप इस कीवर्ड को यूज कर रहे होते हैं। ये आगे जाके आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट इनिशियली मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग जो है वो उसकी डेटा टाइप वापस लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक एरे साइज बताते हैं। ठीक है, और सेमी कॉलन से फिर आप उसको पूरे उसको बंद कर देते हो। इसका आपका जो है वो जब आप अपना एरे डिक्लेयर कर देते हो, तो इसका आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो या इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, ये जो न्यू कीवर्ड है जो लिखा हुआ है कि ये असाइन करता है उसके रेफरेंस कि आपने जो नया एरे बनाया वो क्या, मतलब उसका रेफरेंस जो है वो देता है। ये आगे जाके आप लोगों को जो है वो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी जब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक आओगे। तो उसके बाद हम लोग जो है वो जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं और क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको रेफरेंस असाइन जो है वो एक साथ कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन साथ कर सकते हैं, इसी तरह एरे के लिए जो है वो
ये सारी चीजें साथ हो सकती है। अलग अलग लाइन पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन के अंदर जो है वो आप उसको डिक्लेयर भी कर सकते हो, उसको इनिशियलाइज करके क्रिएट भी कर सकते हो। तो डेटा टाइप आप लिखोगे, ठीक है, उसके बाद उसका जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, उसका नाम लिखोगे, उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप लिखोगे और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर फाइनली हम बताएंगे कि कौन कितने साइज का एरे है। इंट, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक इंट जो है वो डेटा टाइप है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है जैसे इधर बताया हुआ है, फिर हमने उसको जो है वो एरे का कोई नाम दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू असाइन ऑपरेटर, न्यू एक कीवर्ड है, इंट एक डेटा टाइप है, और उसको हम ये बता रहे हैं कि इसका साइज क्या है, कि इसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह जो है वो अपना एरे क्रिएट करो। एरे क्रिएट करने का एक और तरीका भी है कि हम उसको डायरेक्ट वैल्यूज देना शुरू कर दें। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले हम उसको रेफरेंस दे रहे थे, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो ये जो है वो वन डायमेंशनल एरे की अभी बात हो रही है, मल्टी डायमेंशनल पे अभी नहीं आया। तो डेटा टाइप आप लिखोगे उसकी, उसके बाद उसका जो है वो ब्रैकेट लोगे, उसका नाम लिखोगे और इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद आपने जो है वो क्या करना है कि पहली वैल्यू डालनी है, कॉमा देना है, फिर दूसरी वैल्यू डालनी है, फिर कॉमा देना है, फिर तीसरी वैल्यू डालनी है, एंड सो ऑन, जब तक लास्ट वैल्यू तक पहुंचो। तो उसके बाद जो है वो कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलन से इसको बंद करना है। तो ये आपका जो है वो एक एरे क्रिएट हो जाएगा विथ वैल्यूज। अच्छा, नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स आप जो अपने एरे के अंदर डिटरमाइन कर रहे होते हो, वो आप नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन के अंदर जो है वो उसके लिस्ट में जो है वो बता रहे होते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक इंट हमने क्रिएट किया 9 के नाम से। अपने क्लास फेलोज को जो है वो मैसेज कर दें कि वो ज्वाइन कर दें, क्योंकि मीटिंग एंड होने से पहले जो है वो 15 लोग थे, अब यहाँ पर 10 लोग भी नहीं। अच्छा, तो हम जो है वो एलिमेंट्स के अंदर जो है वो हम लोग कोई इनिशियलाइज हुई हुई वैल्यू भी जो है वो हम लोग उसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो एक इंट हमने डेटा टाइप डिक्लेयर की है, उसका नाम जो है वो 9 करके रखा है, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू क्या दी है 9। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया था सारा, कि इधर ही जो है वो डिक्लेयर करके इनिशियलाइज वैल्यू जो है वो इधर ही कर दी है, इधर भी हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक इंट का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है वो हमने ऑड नंबर के नाम से जो है हमने उसका नाम रखा, जिसके अंदर हम लोग ऑड नंबर डाल रहे हैं, और हमने इज इक्वल टू साइन ऑपरेटर साइन ऑपरेटर जो है वो लगा के उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन किए, और हम लोग जो है वो ऑड नंबर लिख रहे हैं कि 1 3 5 7, और ये 9 जो है जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया था, ये वो 9 है। ठीक है, ये वेरिएबल है जो हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। हम लोग इसका भी कर सकते हैं कि 9+2 भी हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो 9+2 का मतलब कि इसमें क्या वैल्यू थी 9 की, फिर उसके बाद 10 और 11 यहाँ पर जो है वो आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम लोग एक इंट या कोई डेटा जो है वो इनिशियलाइज करवा दें, उसके बाद जो है वो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज दे दी, हम लोग इधर भी एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो दे सकते हैं, और बजाय इसके कि वैल्यू लिखने के हम लोग कोई वेरिएबल भी जो है वो उस पर डाल सकते हैं।
और उस वेरिएबल के अंदर हम कोई एक्शन भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने एरे बना लिया। अब उस एरे को जो है वो हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है कि हमें, क्योंकि आपका जो एरे होता है वो सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है, तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो, ठीक है, और जितना आपने एलिमेंट्स उसके अंदर डाले हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि ये वैल्यू, इसके अंदर जो एरे का साइज, अच्छा तो बात है, एरे का साइज अलग चीज है और उसमें एलिमेंट्स अलग चीज है, ठीक है। एरे का साइज का मतलब ये है कि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, और एलिमेंट्स आपके जो है वो उसमें क्या क्या आपने डाला हुआ है। तो जो एलिमेंट्स है, जो उसमें डेटा है, हम उनको कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। हमारा एरे, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और जब हमारा एरे स्टार्ट होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, और लास्ट उसका जो एलिमेंट होगा वो वन वैल्यू लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो आपका जो भी साइज है एरे का, उससे आप वन माइनस कर दो, तो उतने आपके जो है वो उसमें वो डले हुए होंगे, मतलब उसका इतना जो है वो इंडेक्स होगा, मैक्सिमम इंडेक्स उसका उतना होगा। अच्छा, एरे जो है वो रीड ओनली है, ठीक है। इंटीजर, इंस्टेंस, ये हम बाद में कवर करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा जाना शुरू होंगे। बस अभी इसको जो है वो इग्नोर कर सकते हो तो करो। इंस्टेंस जो है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, या आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको जब हम बाद में जाके जब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। आपकी लेंथ क्या बता रही होती है कि कितने जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एरे के अंदर है। अब उसको जो है वो कैसे पता करेंगे? कोई भी एरे का नाम, ठीक है, उसको, उसके लिए जो है वो हम लोग ये सिंटैक्स यूज करते हैं कि एरे का नाम, कि वो क्या डिक्लेयर हुआ था, डॉट और लेंथ, कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स जो है वो आपने रखे हुए हैं। और अगर हमने लास्ट एलिमेंट उस एरे का एक्सेस करना हो तो हम लोग उस लेंथ से जो है वो माइनस कर देंगे वन, ठीक है। इधर किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में डाल सकता है, बाद में भी मैं, जब चैट आती है तो मैं रीड कर रहा होता हूँ। अच्छा, पहले हम लोग जो है वो एक्सरसाइजेस कर लें, फिर मैं आप लोगों को जो है वो इधर भी लेके आता हूँ। ठीक है, ये फाइल मेरी बन गई और मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। java डॉट एरे डॉट जावा, ठीक है। तो पहले मैं ये समझाऊँ कि वो कर क्या रहा है। हमने एक क्लास बनाई एरे, उसके अंदर हमने एक इंट डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने जो है वो क्या रखा है, मंथ, मंथ डेज, ठीक है। एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, ठीक है। एक उसका एरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये डेटा टाइप, ये उसका नाम, ये उसका जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, इसको इधर भी डाल दोगे इस जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवाना शुरू की, ठीक है। एरे के अंदर वैल्यू जो है वो डालना शुरू की। पहले एरे के अंदर हम लोगों ने क्या किया है
कि हम लोगों ने जो है वो उसको एक न्यू इंट प्रोवाइड किया है। ये हमने उसका इनिशियलाइज कर दिया और उसको हमने कहा कि इसके अंदर 12 इसका एरे का साइज जो है वो 12 है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एरे के अंदर अब हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वैल्यूज जो है वो डाल रहे हैं। ये आपका एरे का नाम, ये आपका इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब कि सबसे पहली पोजीशन हमारी 0 है, तो सबसे पहली पोजीशन पे जो है वो ये वाली वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी वैल्यू जो है वो 31, सेकंड वैल्यू आपकी 28। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि ये जनवरी है, पहला मंथ आपका क्या होता है जनवरी, फिर आपका क्या होता है फरवरी, फिर मार्च, ठीक है, अप्रैल, इन सो फोर्थ। आपके 12 मंथ यहाँ पर दिसंबर तक एक एरे के अंदर डाले थे। तो ये प्रोग्राम ये है कि एक मंथ के अंदर जनवरी के मंथ के अंदर कितने डेज होता है। ठीक है, फरवरी क्योंकि लीप ईयर वाला होता है तो उसमें जो है वो 28 होता है, फिर जो है वो मार्च आ गया 31 और इस तरह ये जो है वो चल रहा है। सो हमने पहली पोजीशन पे जनवरी के जो है वो डेज डाले जो कि एक मंथ के अंदर होते हैं, तो इस तरह हम लोग करते करते 11th तक गए। अगर आप इसको काउंट करोगे तो इसका साइज जो है वो 12 होगा, बट इसके अंदर क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी लेंथ हमेशा -1 आप लोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आगे खत्म हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं कि इस अप्रैल के अंदर कौन सा जो है वो कितने जो है वो डेज होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने प्रिंट एलन करवाया, उसके अंदर जो है वो अप्रैल है। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, अप्रैल वाला। अप्रैल का जो है वो इंडेक्स क्या है, 3। ठीक है, तो पहली पोजीशन पे जनवरी था, दूसरी पोजीशन पे फरवरी, फिर मार्च और थर्ड पोजीशन पे अप्रैल। ठीक है, अप्रैल का हमने जो है वो डाला और उसके अंदर हमने आगे लिखा है कि इतने डेज होते हैं उसके अंदर। तो जब हमने इसको चलाया तो अप्रैल हैज 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू 30 की डाली थी, तो हमने इस एरे से ये वैल्यू जो है वो निकलवाई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ना क्लियर हुआ? आप लोग के ग्रुप में मैंने देखा है कि आप लोग क्वेश्चन बहुत कम करते हो, जबकि ग्रुप बी वाले जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी सारी क्लास जो है वो उसी में निकल जाती है, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। आप लोगों का मैंने देखा है आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, या तो आप लोग सुन ही नहीं रहे होते हुए बस खैर है सर बोलता रहा। बेटा पढ़ लो, मेरी क्लास में लोग ऐसे नहीं पास होते। ठीक है, तो अगर वाकई कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मैं 100 दफ़ा समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, शायद नहीं हुआ करो कि ये सर डांटेंगे या कुछ होगा, मैं क्वेश्चन करने पे नहीं डांटता। हाँ, ये भी है कि आप लोगों ने जो है वो जावा के C++ के अंदर जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से भी जो है वो आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, अब फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसी उसको जो है वो हम लोग वापस देखते हैं और थोड़ा जो है वो उसका सिंटैक्स जो है वो बदलता है। हमने पहले वाले के अंदर जो है वो क्या किया हुआ था कि हमने एक एक लाइन के अंदर जो है वो उसको एक एक वैल्यू जो है वो पकड़ाई हुई थी, एक एक इंडेक्स को बताया हुआ था कि एक पहले वाले इंडेक्स के अंदर 0 के अंदर ये डालना, 1 के अंदर ये डालना, और इससे हम लोग 11 तक लेके गए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं
कि हम लोग जो है वो एक हमने इंट बनाया हुआ है, इंट का एरे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि पहली जो वैल्यू होगी वो होगी 0, तो उसके बाद दूसरा इंडेक्स 1, फिर दूसरा इंडेक्स 3, फिर उसके बाद जो है वो 4 5 इस तरह करते करते ये 11 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग जो है वो वैल्यूज डाल सकते हैं और आपका जावा खुद ही गेट कर जाएगा कि थर्ड वैल्यू जो है वो अगर आपने मंगवाई है 0 से लेके यहाँ पर थर्ड तक, तो वो कौन सी होगी, ठीक है। तो इसको भी चला के देख लेते हैं कि इस तरह भी जो है वो आप अपना, अच्छा इसका और करो, और डॉट जावा, अच्छा मैंने सेव ही नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर आप इस तरह भी अगर स्टोर करवा सकते हो तो आप अपनी मर्जी है कि आप इस तरह स्टोर करवा सकते हो। तो ये डिफरेंट सिंटैक्स है जिससे जो है वो आप चीज़ें जो है वो जावा के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। चाहे आप इस तरह एक एक लाइन में जो है वो उसको बताओगे इस सिंटैक्स में ये लिखना, इस सिंटैक्स में ये लिखना, तो ये इस तरह भी आप कर सकते हो। बट अगर आप चाहो तो आप जो है वो इस तरह कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, कॉमा, पहली वैल्यू कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू, और एंड में जो है वो कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको खत्म कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी रीडबिलिटी बढ़ा दूँ, ठीक है। हमने एक इस तरह जो है वो हमने क्या किया है कि हमने एक कैरेट डिक्लेयर किया है, उसका नाम हमने जो है वो नाम रखा है, ठीक है। और डेटा टाइप क्या है, डबल है। उसके अंदर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरे के अंदर जो है वो 0 पे जो है वो ये वैल्यू है, 1 पे ये वैल्यू है, अच्छा करते करते 0 1 2 3 4 4 तक जो है वो हमने इसकी जो है वो वैल्यू डाली है। फिर हम डबल एक और टाइप का जो है वो एक डबल टाइप का जो है बना रहे हैं वेरिएबल, उसका नाम जो है वो रिजल्ट है। उसकी फिलहाल हमने उसको 0 असाइन किया है कि इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं है। इसी तरह हमने जो है वो एक इंट डिक्लेयर किया है और उसको हमने यहाँ पर रख दिया है। इस इंट को वैसे आप फॉर लूप के अंदर जो है वो इधर भी डिक्लेयर करवा सकते हो या इधर भी डिक्लेयर करवा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिलहाल हमने जो है उसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल ही जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। फॉर लूप आप लोग जानते होंगे, पहले यहाँ पर एक वैल्यू इनिशियलाइज होती है, डिक्लेयर होती है, इनिशियलाइज होती है। तो उसके बाद उसके पास एक कंडीशन होती है, जो कि ट्रू होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चलती है, अगर फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलती। फिर एक इंक्रीमेंट, आप जो है वो इसको लगाओ या ना लगाओ, ये ऑप्शनल होता है। बट इसको जो है वो अ, आगे चलाने के लिए, ट्रैवर्स करवाने के लिए, करेक्ट वर्ड जो है वो ट्रैवर्स है, डेटा से ट्रैवर्स करवाने के लिए जो है वो हम लोग इसको यूज कर रहे होगा। हमने ये वैल्यू रिजल्ट की, हमने इसको जो है वो क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अच्छा कर्ली ब्रैकेट अगर ना लगे हुए हो तो दूसरी जो स्टेटमेंट होती है वो फॉर लूप के बाद चल जाती है। बट इधर अगर मैं कोई और स्टेटमेंट लिखूंगा तो वो नहीं चलेगी जब तक आप उसको एक स्कोप के अंदर बंद नहीं करोगे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ऐड नहीं करोगे।
ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग जो भी वैल्यू इस एरे के अंदर होगी उसको हम किसके अंदर जो है वो प्लस करवा रहे हैं, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो हम सम जो है वो उसका बना रहे हैं। पहला जो फॉर लूप चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 की वैल्यू जो है वो 5 से लेस है, हाँ ठीक है, लेस है, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ पर अभी 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी अभी 0 है। 0 के अंदर 10.1, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये 0, ठीक है। ये 0 की वैल्यू अभी यहाँ पर चलेगी। अभी हम इस पे नहीं आया। जैसे ही यहाँ पर 0 चलेगा तो ये वाली वैल्यू उठ के जो है वो इसमें प्लस हो जाएगी। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10.1, ठीक है। यहाँ पर ये एंड हो गया एक इसका जो है वो साइकिल। तो उसके बाद दूसरा फिर से चलेगा, तो उसके अंदर जो है वो 1 इज लेस, यहाँ पर जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 0 से जो है वो ये 1 पे आ जाएगा। 1 इज लेस देन 5, हाँ ये वैल्यू भी ट्रू है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर अब क्या, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 जो है वो इधर आके देखेगा कि इस एरे के अंदर इस इंडेक्स के ऊपर कौन सी जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है 1 के ऊपर। 11.2, 11.2 जो है वो 10.1 के अंदर प्लस हो जाएगी और वो जो है वो इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करते करते ये पूरा चलेगा और ये 4 तक जो है वो आपका पहुंचेगा और 4 के बाद जो है वो ये नहीं चलेगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 तक हमने जो है वो इसको चलाया और जितनी इनकी वैल्यूज होंगी वो इस पूरे रिजल्ट के अंदर जो है वो प्लस होती जाएगी, ठीक है। और एंड में जो वैल्यू होगी वो हम लोग सिस्टम प्रिंट आउट से जो है वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आउट से जो है वो हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग इस प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे। एवरेज कैसे निकलता है कि टोटल नंबर ऑफ आपके कितने वैल्यूज हैं उनको जो है वो आप सम ऑफ दोस वैल्यूज आप उससे जो है वो डिवाइड कर देते हो। तो ये हमने इस लूप से जो है वो सारा ट्रैवर्स करवा के सारा इस पे ऐड करवा दिया, सबमिशन करवा दी। सबमिशन के अंदर जो भी आंसर होगा वो इधर होगा और उससे जो है वो हमारे पास क्योंकि 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यू से जो है हम डिवाइड कर रहे हैं और इससे जो है वो हमारा यहाँ पर एवरेज बता रहा है कि ये आपका जो है वो एवरेज है, ठीक है। किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ। सर रिजल्ट की वैल्यू 0 ही देनी है? रिजल्ट रिजल्ट की वैल्यू हम लोग 0 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये आगे फिर शो करेगा कि ये इसमें तो कोई वैल्यू जो है वो डाली भी नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूँ। इसको हटा के देख लेते हैं। इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद जब हम लोग इसको जो है वो चला के देखते तो ये मुझे एरर देगा कि ये इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो नल है, नल के अंदर आप कुछ भी डालोगे वो नल हो जाता है, ठीक है। तो ये जावा जो है वो आपको एरर देता है कि आप वैल्यू जो है वो कोई ना कोई इनिशियलाइज कर दो, तो उसको जो है वो आप चेंज करते रहो। तो नल से बेहतर क्या है कि आप उसको 0 कर दो, ठीक है। इनिशियल वैल्यू उसकी मैंने 0 कर दी है ताकि ये जो एक्सपेक्टेशन मेरे पास एरर्स आते हैं तो ये ना आए। इस वजह से वैल्यू जो है वो 0 की भी है। उस 0 के अंदर जो है वो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी पहली वो ऐड होगी। तो उसके बाद वापस साइकिल चलेगा तो ये इसके अंदर जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो इसमें ऐड हो रही है। तो उसके बाद जो वो रिजल्ट होगा वो उसके अंदर सेव होगा। इस तरह जो है वो सेव किए जा रहे हैं, मतलब सम किए जा रहे हैं। ओके सर, डबल की जगह पे फ्लोट भी दे सकते हैं ना? हाँ फ्लोट भी दे सकते हो, इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मसला आएगा क्योंकि आपका एरे जो है वो डबल का है तो आपको दोनों जो है वो फ्लोट करने पड़ेंगे। क्योंकि ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको जो है वो फ्लोट कर देता हूँ, अब डबल जो है वो फ्लोट से बड़ा है,
ठीक है, तो हम लोग फाइनल वैल्यू जो है वो किसमें दे रहे हैं, डबल की वैल्यू समझो हम लोग किसमें प्लस करवा रहे हैं, फ्लोट में। तो ये जो हम प्रमोशन ऑफ डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर यही था कि जो बड़ी वैल्यू होगी ना उसके अंदर ही वो पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर ये मसला करेगा। तो इसको फिर चला के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, एरर फ्रॉम डबल टू फ्लोट आप नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल है। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो बड़ी डेटा टाइप होती है वो उस पूरी एक्सप्रेशन को उस डेटा टाइप में कन्वर्ट करवा देता है, प्रमोट करवा देता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये फ्लोट है, फ्लोट के अंदर आप प्लस कर रहे हो डबल, डबल ये पूरा एक्सप्रेशन डबल हो गया और डबल की वैल्यू आप सेव करवाना चाह रहे हो फ्लोट के अंदर जो कि फ्लोट से छोटा है, आई मीन डबल से छोटा है। तो उसको करने के लिए फिर आपको यहाँ पर भी जो है वो इसको फ्लोट करना पड़ेगा। इसको इसमें डालो। ठीक है, तो हम अब इसको जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, बट ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो कुछ डेटा लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि जावा हमें ऑलरेडी बताता है कि लॉसी कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि कुछ कन्वर्जन आपकी लॉस हुई है। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमने जो है वो एक डबल टाइप का जो है वो एक एरे बनाया और सारे के अंदर जो है वो कर्ली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर जो है वो वैल्यूज असाइन करती है। कितनी वैल्यूज है? 4 वैल्यूज हैं और 0 to 3 जो है वो उसका इंडेक्स है। फिर हम लोग जो है वो उसको क्या करते हैं कि उसकी सारी जितनी वैल्यूज है जो उनको प्रिंट करवाते हैं। तो कैसे करवाएंगे? एक एरे को ट्रैवर्स करवाने का या उसके सारी वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करवाने का हम लोग जो है वो फॉर लूप जो है वो चला रहे होते हैं। हमने इनिशियलाइज यहीं पर किया और यहीं, सॉरी, डिक्लेयर यहीं पर किया और इनिशियलाइज यहीं पर कर दिया, 0 की वैल्यू जो है वो डाल दिया। एक एंड डिक्लेयर किया, उसके अंदर जो है वो इनिशियलाइज एक वैल्यू कर दी। तो उसके बाद हम लोग जो है वो एक कंडीशन डाल रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर ये कह रहे हैं कि आई की वैल्यू अगर लेस देन माई लिस्ट, जो कि ये है एरे आपका, उसकी लेंथ से जो है वो बराबर हो। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई इसकी लेंथ क्या है। तो सिस्टम डॉट आउट, अगर आप लोगों को कभी पता करना हो। ठीक है, माई लिस्ट डॉट लेंथ।
सिस्टम का एच छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 4 हैं। ठीक है, तो जो भी आप उसको जो है वो साइज होगा, जो एरे का साइज होगा वो आपका जो है वो लेंथ होगा। तो ये एक ऐसे ही मैंने बताया कि इसको जो है वो कैसे जो है वो पता करते हैं। तो ये जो है वो, तो यहाँ पर क्या लेंथ होगी? 4 होगी। ठीक है, और ये जो है वो आपका क्या है? 0 है अभी। तो और उसके बाद जब ये ट्रू हो जाएगा तो एक साइकिल के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा जो है वो इसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं कि माई लिस्ट के अंदर पहले जो आपका ये इनिशियलाइज करवा है वो 0 से करवा है, तो इसका मतलब 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट आउट करो। ठीक है, फिर उसके बाद ये वापस चलेगा और वो ये देखेगा कि अच्छा अभी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट के बाद 1 हो गई है। 1 जो है वो 4 से जो है वो छोटा है, तो वो जो है वो 1 की वैल्यू प्रिंट आउट करवाएगा। तो उसके बाद जो है वो वापस स्टार्ट करते करते उस वक्त तक करेगा कि 3 तक। ठीक है, यहाँ पर 3 तक जो है वो करेगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 1 2 और ये 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो 4 है। इंडेक्स इसका जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 3 तक जाता है। लेंथ इसकी 4 है। ठीक है, तो ये थोड़ा कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर लेंथ क्या है और मतलब एरे का साइज क्या है और इस तरह की चीज़ें क्या है, तो वो इंडेक्स कौन सा है, तो इस तरह जो है वो आप लोग वैसे भी पहले पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 तक जो है वो जाओगे, उसके बाद जो है वो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पहले ये वाली वैल्यू प्रिंट आउट हुई है, फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट आउट हुई है, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है, ये आपका कितनी दफ़ा चला है? 3 दफ़ा, सॉरी 4 दफ़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यूज को जो है वो सम कर रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं। हमने एक वेरिएबल, उसका नाम जो है वो डबल, आई मीन डबल डेटा टाइप का, उसका नाम जो है वो टोटल, और उसके बाद जो है वो उसको एक इनिशियल वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा दी है जो कि 0 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंड डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज करवाया हुआ है। यहाँ पर वही सेम एरे जो ऊपर काम कर रहा है, वही सेम सेम एरे जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को अगर किसी को नहीं आइडिया तो ये जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ठीक है, जब हमें वैल्यू, यही वाली वैल्यू अपने आप के अंदर ही जो है वो प्लस करवानी होती है ना, तो हम ये वाली जो है वो साइन यूज करता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसी तरह जो है वो समेशन का साइन होता है, जो कि उसी वैल्यू को जो है वो उसी दूसरी वैल्यू के साथ जो है वो प्लस कर जाता है। तो समझो स्टार लिखो या फिर स्टार लिखो, सेम बात है। ठीक है, तो ये एक समझो छोटा करने के लिए कोड को उन्होंने जो है वो ये एक ऑपरेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब जो है वो सेम ही है। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें। तो अब उसके अंदर वो क्या कर रहा है, वही वाला काम कर रहा है कि आप जो है वो टोटल जितना आपका होगा, टोटल फिलहाल 0 है। ठीक है, जो लेंथ जो एरे के अंदर जो है वो पहली वैल्यू होगी वो 0 के साथ प्लस होगी और टोटल के अंदर सेव हो जाएगी। 0 की वैल्यू अब हट के जो है वो 1.9 हो गई, टोटल की वैल्यू जो है वो हो गई। उसके बाद वही के 1.9 के अंदर जो है वो 2.9 जो है वो प्लस होगा, क्योंकि वो एरे फॉर लूप जो है वो आगे चला गया। उसके बाद जो है वो इसी तरह प्लस होते 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 ये टोटल जो है वो पूरा करके यहाँ पर क्या करवा रहा है, प्रिंट आउट करवा रहा है वही टोटल वैल्यू। तो हमारे पास जो टोटल हमारा जो सबमिशन बन रहा है वो 11.7 बन रहा है। ठीक है, इधर कोई क्वेश्चन किसी को?
अच्छा, अब आप लोगों ने जो है वो एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है इसकी प्रैक्टिस कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है, जो कि एरे कितने एक इंट टाइप का जो है वो एरे बनाना है जिसके अंदर जो है वो 10 नंबर्स आप राइट कर सको। और ये कोड फाइंड आउट करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर किया होगा, ये कैसे करते हैं। सारी वैल्यूज को जो है वो आपस में कंपेयर कर करके जो है वो सॉर्टिंग जो कर रहा होता है। इसमें किसी को हेल्प चाहिए हो या किसी को जो है वो लॉजिक ना समझ में आ रही हो तो मुझसे जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक असाइनमेंट है। 2 असाइनमेंट अभी इस वीक के अंदर हो गए आपके। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 2 डायमेंशनल एरेज के ऊपर। 2 डायमेंशनल एरेज क्या करते हैं कि वो दो आप लोगों ने मैट्राइसेस जो है वो पढ़े होंगे, मैट्रिक्स, और आप लोगों ने जो है वो रोज एंड कॉलम्स जो है वो देखे होंगे। तो समझो इसी तरह जो है वो आपके एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो काम कर रहे होता है। ये समझो हमारे पास अभी हम लोग किस पे आए हैं, 2 डायमेंशनल एरेज पे। 2 डायमेंशनल एरेज के अंदर एक जो है वो रो और एक कॉलम, ठीक है। तो हम लोग जो है वो किस तरह इसको जो है वो डिक्लेयर करेंगे। हम लोग पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, उसके बाद उसका नाम, ठीक है। एक ये तरीका है डिक्लेयर करने का। इसी तरह डेटा टाइप एक स्पेस, फिर उसके बाद जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, उसके फौरन बाद उसका नाम, दूसरा भी कर सकते हो। डेटा टाइप, उसका नाम, उसके आगे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स 2, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, ओ सॉरी 2 डायमेंशनल है। और फिर आप डेटा टाइप स्क्वायर, फिर उसके बाद उसका नाम, और फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह जो है वो ये 4 तरीके हैं कि आप इसको जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल जो कि इंस्टेंशिएट करती है एक मल्टी डायमेंशनल एरे को। इंट आप जो है वो लिखोगे और उसके बाद जो है वो आप डबल ब्रैकेट दोगे, उसका नाम लिखोगे इज इक्वल्स टू न्यू, आप उसका रेफरेंस दे दो। तो उसके बाद जो है वो आप इंट, और उसके अंदर जो है वो ये क्या कर रहे हो, 3 by 3 का जो है वो आप एक 2 की एरे जो है वो आप लोग बना रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगी, 3 रोज होंगी और जो है वो 3 कॉलम्स होंगे। इसी तरह आप लोग जो है वो लेफ्ट मोस्ट डायमेंशंस आप लोग देख रहे हो, तो इसको मैं जो है वो नीचे समझा, 1 मिनट रहता है हमारे पास, जो हमारे पास वैसी मीटिंग एंड होने वाली है। मैं अभी एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो वापस रीजॉइन होइएगा। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो एक प्रोग्राम करना भूल गए, उसका अ, क्या नाम है इसका, मतलब टाइप, डेटा टाइप प्रमोशन का। तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि ये पहला वाला जो है वो ये वाला कैसे बाइट वाला आ गया। बट वो लैब में जो है मैं ज़्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया हूँ, तो उस वजह से जो है वो ये एक अ, आप लोगों को जो है वो ये मिस हो गया है। तो ये इनिशियली मुझे करवाना चाहिए था, इससे ज़्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आता कि क्या डेटा टाइप प्रमोशन कैसे होती है और क्यों होती है।
अच्छा, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं मैं बता दूं कि एक जो है वो हम लोगों ने लैब मिस कर दिया डेटा टाइप प्रमोशन की। तो ये फर्स्ट लैब यही थी, क्योंकि मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करके इधर तक आ गया। तो ये जो है वो हम लोग उसको देख लेते हैं। अच्छा, डेटा टाइप प्रमोशन क्या कर रही होती है, जब वो जो है वो देख रही होती है कि आपके जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन समझो आपने कोई भी जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म किया या कोई भी आपका फॉर्मूला या कुछ भी कह लो आप, उनको जो है वो देख रहा होता है। उसमें देख रहा होता है कि जो आपके डेटा टाइप्स है उनमें जो है वो एरर ना दे कि लॉसी टाइप कन्वर्जन हो रही है, इनकम्पैटिबल टाइप से इस तरह का जो है वो कोई एरर ना आए। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि ये कैसे जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है। सबसे बड़ी डेटा टाइप कौन सी है? डबल है, तो हमने इसको जो है वो डबल किया हुआ है। हमने सारी डेटा टाइप्स को जो है वो डिक्लेयर किया है, उनको इनिशियलाइज किया है। एक हमने जो है वो बाइट डिक्लेयर किया है, ठीक है। एक हमने जो है वो करेक्टर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया, और एक जो है वो शॉर्ट एट, ठीक है। ये हमारे होल नंबर्स हो गए। तो उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर्स फ्लोट और डबल को भी जो है वो किया है। इनके जो आइडेंटिफायर्स है, इनके जो नाम है, वो इनके टाइप के जो है वो पहले लेटर्स हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम लोगों ने इनको नाम दिया हुआ है इनके टाइप के हिसाब से। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि पहले हम लोग ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो कर रहे होता है। तो क्या होगा कि पहले तो ब्रैकेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये जावा क्या कर रही होती है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये काम कर रही होती है। पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये बाइट है, यहाँ पर ये फ्लोट है, ठीक है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें से बड़ी टाइप कौन सी है? फ्लोट। जी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये फ्लोट हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस, तो उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसके अंदर इंट और कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी टाइप है? जल्दी से कोई भी बंदा चाहे वो माइक ऑन करके बता सकता है। एक इंट टाइप है, एक जो है वो कैरेक्टर की टाइप है। कैरेक्टर बड़ा होगा। कैरेक्टर क्यों बड़ा होगा? कैरेक्टर के अंदर तो 2 बाइट्स आते हैं और इसके अंदर जो है वो 4 बाइट्स आता है। तो हिंट बड़ा होगा। इंट बड़ा है, सही, ठीक है। तो इंट यहाँ सर पर ये एक के आई है। ये आई है, ये यहाँ पर इंट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो ओके उसके सर। बाद उसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरी वैल्यू उधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर हमारा जो है वो ये सबसे बड़ा इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो फ्लोट था, इधर हमारा जो है वो एंड था। और यहाँ पर हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल है, और डबल जो है वो शॉर्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, डेटा टाइप कौन सी डबल। है? डबल, ठीक है। तो यहाँ पर डबल जो है वो कर रहा होगा। अच्छा, ये जावा जो है वो इंटरनली जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इस पूरे उसके अंदर पहले जो है वो एडिशन होगी, ठीक है। तो एडिशन के अंदर ये दोनों ऑपरेशन पहले परफॉर्म होंगे। तो इसमें से बड़ी टाइप कौन सी है? फ्लोट। फ्लोट की टाइप, ठीक है। तो फ्लोट की टाइप जो है वो, तो उसके बाद डबल के साथ ये जब करेगा
तो इनमें से बड़ी टाइप कौन सी है? डबल। ठीक है, तो एंड में हमारे पास डेटा टाइप प्रमोट होके डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल डेटा टाइप बन सर आपका जाएगी। नेट बहुत स्लो है सर, क्या? मेरा नेट स्लो है तो मेरा चेंज हो गया। मेरा नेट स्लो नहीं हो सकता क्योंकि बाकी सबको आवाजें आ रही है, तो तुम लोगों को भी आवाजें आनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया कि क्यों डबल होता जा रहा है। तो फिर हम जब इसको जो है वो किसी भी चीज़ पे असाइन कर रहे होते हैं, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम ये देखें कि हमने कौन कौन सी जो है वो डेटा टाइप दी हुई है, और उन डेटा टाइप्स को हम लोग जो है वो सबसे जो आखिर में जो डेटा टाइप होगी उसमें जो है वो कन्वर्ट करवाएंगे। अगर हम इसको जो है वो एंड करना चाहें तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू एंड। तो यहाँ पर क्या चीज़ कन्वर्ट हुई थी ये पूरी मिलके डबल में, और यहाँ पर जो है वो हम उसको एंड पे स्टोर नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे तो डेटा लॉस होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह? बस ठीक है। बाकी जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो कल की क्लास के अंदर जो है वो हम उसको कवर करते हैं। अभी जो है वो मैं ओके अटेंडेंस ले रहा सर। हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग जा सकते हैं। सर जी। सर वो चैट में रोल नंबर नहीं आ रहा सर, चैट कर रहा हूँ मैं और जा ही नहीं रही चैट। क्यों नहीं जा रही? सर वो लिखा हुआ है सर, दानिश राय इज नॉट इन दिस मीटिंग। मैं रोल क्या नंबर एंटर कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा। क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर दानिश राय इज नॉट इन दिस मीटिंग। वो उसकी वजह से हुआ होगा। क्या रोल सर नंबर है? मेरा अभी चला गया। हाँ, सर बाकी सबका जा रहा है, आपका नहीं आ रहा। जी जी सर, मेरा नहीं आ रहा, मेरा तो 65 है। 2 के 21 IT 65। सर मेरा भी नहीं आ रहा सर, मेरा भी लिख लें सर। सर मेरा भी लिख लिया, एंटर कर रहा हूँ सर, वो जा ही नहीं रहा। ठीक है। तो 65 है सर, बी ग्रुप का हुआ ना? क्या चीज? सर मैं ए ग्रुप ग्रुप बी का हूँ। 65 बी ग्रुप। अभी किसकी क्लास चल रही है? एक ही चल रही है ना? चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं वैसे ही चेक कर रहा होता हूँ, मैं उसके हिसाब से लगा रहा होता हूँ। जी जी ठीक है सर। बस ठीक है, अटेंडेंस हो गई है, और अब जो है वो मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। कोई बात ना समझ में आई है, अगले जो है वो मैं एंड कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में भी जो है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो कल है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।